मेरा 2.1 का वीडियो देखा ही होगा, प्रैक्टिस सेट 2.1 का वीडियो। उस वीडियो में मैंने करस्पॉन्डेंस एंगल्स कैसे इजी तरीके से पहचानते हैं और लिख कैसे सकते हैं वो बताया था। अल्टरनेट एंगल बताए थे, इंटीरियर एंगल्स बताए थे। तब भी मैंने बोला था कि इंटीरियर एंगल मतलब दोनों लाइन के बीच में के उनकी एडिशन 180 होती है। तो जो हमने कल लिखे थे, मतलब लास्ट वीडियो में जो हुआ था 2.1 एक्सरसाइज के, तो ये करस्पॉन्डेंस की जोड़ी है ना। करस्पॉन्डेंस कैसे, लाइन के ऊपर मतलब ये AMP और RNM, ये लाइन के ऊपर को, लाइन के ऊपर का एंगल लगता है। तो ये यहाँ करस्पॉन्डेंस एंगल्स दिखा है। मैं अब डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि लास्ट वीडियो में मैंने बहुत अच्छी तरीके से समझाया था। आपको समझना है तो पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरे वीडियो को, फिर मेरा वो वीडियो सब्सक्रिप्शन बॉक्स में आपके आएगा। तो वो करस्पॉन्डेंस एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्करेंट रहते हैं। कॉन्करेंट मतलब उनका मतलब क्या है, मतलब AMP A 70 हुआ तो MNR ये भी 70 होता है। फिर ये भी लाइन के ऊपर का AMQ ये 30 हुआ तो MNS ये भी 30 होता है। मतलब लाइन के ऊपर कॉन्करेंट एंगल, ये दोनों एक साथ कॉन्करेंट है। ये कॉन्करेंट का साइन है। कॉन्करेंट मतलब दो पैरेलल लाइंस और ये एस है, वो एस को उल्टा लिखा है ऐसे। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्टरनेट एंगल। अल्टरनेट एंगल मतलब जेड का शेप मैंने बताया था। अल्टरनेट एंगल में दो टाइप है, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल एंड एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल। तो इंटीरियर मतलब मैंने जेड का शेप बताया था। किसका शेप, जेड का शेप। जेड का शेप देखो कैसे, यहाँ देखो क्या आएगा जेड का शेप, ये मतलब ये और ये, मतलब एंगल PMN, कॉन्करेंट एंगल MNS ये आएगा। देखो PMN कॉन्करेंट एंगल MNS, ये एंगल आएंगे कॉन्करेंट रहते वो इंटीरियर के। उसी तरह क्या, उल्टा जेड देखो ऐसे 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 उल्टा जेड, ये मैंने क्रॉस के साइन से दिखाया। मतलब एंगल QMN कॉन्करेंट MNR, देखिए यहाँ है। और एक्सटीरियर मैंने एंगल कैसे बताए थे, एक्सटीरियर अल्टरनेट एंगल मतलब एक्सटीरियर मतलब बाहर का। देखो इस डायग्राम में बाहर का कैसे, 9th के लिए समझना आना चाहिए। इसको AMP को SNB, इसको ये होता है बाहर का। देखो ये और ये क्या होता है, बाहर का एक्सटीरियर एंगल। और ये मैंने डॉलर का साइन के बताए, S और डॉलर, और ये एंगल और ये एंगल, मतलब एंगल AMQ एंड एंगल RNB, ये क्या है, एक्सटीरियर एंगल है। अब मैं आपको प्रॉपर्टीज ऑफ द इंटीरियर एंगल बताऊंगी। अब मैं पहले ये रफ करती हूँ, मतलब आपको ज़्यादा जंबल नहीं होगा क्योंकि मैंने यहाँ साइन लगाए थे। अब देखो मैंने आपको क्या बताया था कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो दोनों लाइन के बीच में का, मतलब ये और ये दोनों लाइन के बीच में जो एंगल आते हैं ना, उनकी एडिशन 180 होती है। ये भी मैंने लास्ट वीडियो में बताया था। एंगल QMN प्लस एंगल MNS ये 180 होता है। और इस साइड का फिर एंगल PMN प्लस एंगल MNR ये 180 होता है। देखो यहाँ प्रॉपर्टी है, इन दोनों की एडिशन कितनी, 180 होती है। इसको इंटीरियर एंगल कहते हैं। मतलब ये 70 हुआ तो 180 में से 70 जाने के बाद 110 ये होगा। ये 10 हुआ तो ये 170 होगा। इन दोनों की एडिशन 180 होगी। अब हम प्रैक्टिस सेट 2.2 को जाएंगे। अब ये देखो मैंने आपको पेज शेयर डाइजेस्ट का ही किया है, नवनीत डाइजेस्ट का। मैं हिंदी में क्यों बता रही हूँ, क्योंकि जो मराठी मीडियम के बच्चे हैं उनको भी समझ में आएगा, जो सेमी में है उनको भी आएगा, और जो इंग्लिश मीडियम में है उनको भी आएगा। इसके लिए मैंने ये 3 टाइप के बच्चों के लिए ये वीडियो हिंदी में ही बनाया है और पूरे इजी तरीके से मैंने शेयर क्यों की डाइजेस्ट की, क्योंकि गरीब बच्चों के पास डाइजेस्ट अवेलेबल नहीं होता।
और मैथ्स का डाइजेस्ट लेके भी क्या फ़ायदा, मतलब कंसेप्ट समझ में आनी चाहिए। देखो अब चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव इन द गिवन फिगर। ये दो फिगर दिए, मतलब लाइन एम और लाइन एन पैरेलल है और पी लाइन क्या है, ट्रांसवर्सल है। देखो एंड लाइन पी इज द ट्रांसवर्सल। तो उन्होंने बोला है कि देन फाइंड एक्स, तो एक्स की वैल्यू ढूंढो। अब हमें यहाँ दिया है, देखो ये 3x है और ये x है, ये दोनों आप बोलो, मैंने बताया था ये 3x और x किस टाइप के एंगल हैं। तो मैं यहाँ सॉल्व करके बताती हूँ। 3x + x = 180 किस मुताबिक मैंने लिखा, क्योंकि ये इंटीरियर एंगल है। इंटीरियर एंगल की एडिशन क्या होती है, 180 होती है। ये मैंने इंटीरियर एंगल, तो एडिशन करो 3x + x 4x = 180। तो क्या आया, x यहाँ ही रहने दो, क्या x मैंने इस साइड ही रखा, ये 180 जो RHS में है वो भी 180 RHS में लिखा, ये 4 यहाँ मल्टीपल को है, तो यहाँ जाके क्या होगा, डिवाइड होगा। डिवाइड करो अब 4 से 18 को, 4 4 जा 16, 16 17 80, 2 आगे गए तो 20 हो गए, 4 5 जा 20, तो क्या आया आंसर, 45 आया हमारा, मतलब ये सी आया। देखो x = 45। अब देखो चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव में से सेकेंड क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर लाइन ए एंड बी, अब ये दी है हमें पैरेलल, ओके, ए एंड बी पैरेलल है एंड लाइन एल इज द ट्रांसवर्सल, ओके। हमें क्या ढूंढना है, x की वैल्यू ढूंढनी है। देखो अच्छे तरह से देखना, क्योंकि हमें 7th में गया था, ये 2x है, तो यहाँ भी एक कितना आएगा, 2x। किस हिसाब से मैंने लिखा, क्योंकि ये 2x ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है। देखो क्या है, ये वर्टिकली मतलब मल्टीप्लिकेशन का साइन होता है ऐसे, तो ये ऊपर का और इसके नीचे का क्या आता है, यहाँ और यहाँ वर्टिकली अपोजिट सेम होते हैं। मतलब यहाँ y हुआ तो ये भी y होगा, ये 2x है तो ये भी 2x ही है। तो ये फिर अब मैंने बुक सपोज ऐसी की, तो यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, तो क्या लिखेंगे मैं, 4x + 2x = 180, मतलब इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी है। तो ये कितने हुए, 6x = 180, तो x = ये 180/6, तो x = करो डिवाइड, 6 1 जा 6, 6 3 जा 18 और ये 0 गए, तो ये 30 डिग्री हो गया, मतलब ऑप्शन डी। अब यहाँ मैं क्वेश्चन पढ़ने में ज़्यादा टाइम नहीं लूँगी, हमें समझना है कि ये लाइन P पैरेलल लाइन Q है एंड T एंड S ट्रांसवर्सल है। हमें X और Y के मेजरमेंट निकालने हैं। किसके निकालने हैं, X और Y के मेजरमेंट निकालने हैं। तब मैं दिखाती हूँ, फिगर में देखते रहना। देखो पहले हम क्या बोला है उन्होंने कि P एंड Q पैरेलल है और T एंड S ट्रांसवर्सल है, ओके। फिर देखो ये 70 है, मैं पहले ओरली समझाती हूँ। ये 70 है तो B क्या आएगा, 70 आएगा। क्यों आएगा, वर्टिकली अपोजिट एंगल। देखो ये 70 है तो ये 70 आएगा वर्टिकली अपोजिट में। ये लाइन के ऊपर का 40 है तो A कितना आएगा, 40। क्यों, लाइन के ऊपर ये 40 है। यहाँ हमने कंसिडर A एंड B एज शोन इन द फिगर, डायग्राम लाइन P एंड Q आर पैरेलल एंड T इज ट्रांसवर्सल। ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि तुम नीचे के स्टेप जो लिख रहे हो वो कौन सी लाइन पैरेलल ली है और कौन सी ट्रांसवर्सल, ये दिखाने के लिए ये लिखना है। लाइन P एंड Q अब मैंने पैरेलल ली तो T ट्रांसवर्सल हो गई, तो एंगल A कितना आया, 40। देखो मैंने यहाँ लिखा था आपको समझाते वक्त, मेजरमेंट एंगल A क्या 40 है, करस्पॉन्डेंस एंगल यहाँ मैंने दिखाया था 40 क्या है, करस्पॉन्डेंस एंगल। तो x देखो ओरली निकल जाएगा, ये देखो लीनियर पेयर आए क्या, लीनियर पेयर मतलब ऐसे पहचानते हैं, ऐसे लीनियर होते लाइन में,
तो ये 40 है, लीनियर पेयर की एडिशन कितनी होती है 180, तो ये 40 है तो ये कितना होगा 140। तो वही मैं समझा रही हूँ, देखो एंगल x प्लस एंगल a इक्वल टू 180 डिग्री, एंगल्स इन अ लीनियर पेयर। मेजरमेंट एंगल x एज इट इज़ लिखा क्योंकि पता नहीं है। मेजरमेंट एंगल a हमने ऊपर ही हमने निकाला है, ये 40 इक्वल टू ये 180। तो मेजरमेंट एंगल x एज इट इज़, ये 180 भी मैंने RHS के लिखे है, ये 40 LHS में था, तो इस साइड जाके वो प्लस होते हैं तब माइनस होते हैं, यस इस साइड जाके मतलब RHS में जाके प्लस का माइनस हो जाता है। तो मेजरमेंट x कितना आया 140 आया ये। अब देखो एंगल B देखो, अब हमारा मैंने पहले ही बताया था, मैं अब डायग्राम में जा रही हूँ क्योंकि डायग्राम अब आप पहले बुक में निकाल लें। एंगल B देखो मैंने यहाँ बताया था B 70 है, तो ये वर्टिकली अपोजिट में B कितना आया 70 आएगा। अब यहाँ लिखते हैं वही, देखो मेजरमेंट एंगल B इक्वल टू 70 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फिर यहाँ ऊपर कैसे लिखा था, देखो लाइन P पैरेलल लाइन Q एंड T इज ट्रांसवर्सल, सेम टू सेम लिखेंगे, लाइन P पैरेलल लाइन Q। अब लाइन S इज ट्रांसवर्सल, कौन सी ली S, देखो यहाँ डाइजेस्ट में रॉन्ग हुआ था छापने की वजह से, तो ये S है, डायग्राम में देखो S है, S देखो S है ट्रांसवर्सल इस साइड की, P एंड Q पैरेलल है तो ये S क्या है ट्रांसवर्सल है। तो मेजरमेंट एंगल Y प्लस मेजरमेंट एंगल B इक्वल टू 180। देखो दोनों लाइन के बीच में के, देखो YB है क्या, दोनों लाइन के बीच में के इंटीरियर एंगल है। तो मेजरमेंट एंगल Y प्लस मेजरमेंट एंगल B इक्वल टू 180, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। मेजरमेंट Y मालूम नहीं वैसे कि वैसे लिखा है, प्लस मेजरमेंट B 70 डिग्री इक्वल टू 180। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल Y इक्वल टू 180, ये RHS में था, RHS का RHS जैसे कि वैसे लिखा है, ये प्लस 70 है, इस साइड जाके क्या हो गए माइनस, तो माइनस 70 डिग्री, 180 में से 70 गए 110 डिग्री। तो एंगल x कितना आया 140, मेजरमेंट एंगल y कितना आया 110। अब देखो क्वेश्चन 3, इन द फिगर लाइन P पैरेलल लाइन Q